हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम शो दैट ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बनाते हैं। इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल सी। तो सबसे पहले ट्रू प्रूफ लिख लेते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल सी सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। और इसी के साथ एंगल बी और एंगल डी का सम भी कितना होना चाहिए? 180। ये दोनों हमने प्रूव करने हैं। अब हमें गिवन क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो देखिए ट्रेपीजियम में क्या होगा? हमें पता है कि ये और ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो वी विल राइट AB इज पैरेलल टू DC। अब देखिए ये दो लाइंस आपस में पैरेलल जा रही हैं। ये DA अगर एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करे तो इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ, इन लाइंस को भी एक्सटेंड कर देते हैं। दिस इज DC, दिस इज AB। तो इसमें जो एंगल A है और ये एंगल क्या होंगे? आपस में इनका सम 180, जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। सो वी विल राइट एंगल A प्लस एंगल D दैट इज 180। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं DC एंड AB, तो ये C से लेके B तक अगर ये ट्रांसवर्सल है ये, तो इसमें भी ये एंगल और ये एंगल ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे। इनका सम भी क्या होगा? आपका 180। अब देखिए जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है या ट्रेपीजियम की बाद में बात करते हैं। अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरली इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो ये साइड्स हैं इनके ऑपोजिट एंगल्स, ये जो बेस एंगल्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई और इनके जो बेस AD के ऑपोजिट एंगल B, BC के ऑपोजिट एंगल A। सो इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम base angles are equal. So we will write angle A is equals to angle B. इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। Put angle A is equals to angle B in equation 1। इसमें हम पुट करेंगे एंगल A की जगह हम क्या पुट कर देंगे? एंगल B। तो ये जो A है इसकी जगह मैं एंगल B लिखूंगी प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। ऑल्सो पुट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इन इक्वेशन 2। ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे जो एंगल B है इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? एंगल A। तो हमारा क्या आ गया? एंगल B प्लस एंगल D 180 और एंगल A प्लस एंगल C 180। और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। जो सब आपके ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन 12, ABCD is a parallelogram. What kind of quadrilateral is it if? अब हमें कंडीशंस गिवन है
तो हमें बताना है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखिए ABCD पहले तो हमारा पैरेललोग्राम है, दिस इज ABC and D। सबसे पहले है AC इज इक्वल्स टू BD, मतलब AC और BD इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। और हमें क्या बोला है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC जो है परपेंडिकुलर है BD के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि AC जो है ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है ऑन BD। ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब देखिए ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो डायगोनल्स हैं इक्वल होते हैं और वहां पे 90 डिग्री का, जहां पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो दैट इज स्क्वायर। सेकेंड है AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC BD के परपेंडिकुलर तो है, यहाँ पे 90 डिग्री तो बन रहा है, बट इज नॉट इक्वल टू इट। लेकिन AC और BD आपस में इक्वल नहीं है। सो ये कौन सी कंडीशन होती है, इन रोहम्बस। रोहम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो जब बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होते। थर्ड इज AC इज इक्वल्स टू BD, दोनों डायगोनल्स तो इक्वल हैं, एंड AC इज नॉट परपेंडिकुलर टू BD, लेकिन AC जो है वो BD के परपेंडिकुलर नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा जहाँ पे ये बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। सो डायगोनल्स इक्वल हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, दैट इज रेक्टेंगल। तो इसके लिए आपको क्वाड्रिलेटरल की सभी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। Question 13, prove that the diagonals of a parallelogram are bisect each other। जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन। Let's say this ABCD is a parallelogram। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज O। अब हमें प्रूफ क्या करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देयरफॉर हमें प्रूफ क्या करना है कि जो OA है वो OC के इक्वल है और जो OB है वो OD के इक्वल है। ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। OA एंड OC, OB इज इक्वल्स टू OD। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। वन इज दिस वन AOB, अनदर वन इज COD। ये वाले दो ट्रायंगल्स लेके हम इनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके जो बाकी साइड्स होंगी वो CPCT से आप इक्वल कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल AOB एंड COD। अब इसमें अब देखिए हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, AB और CD आपस में क्या है, दो पैरेलल साइड्स हैं। अगर ये पैरेलल साइड्स जा रही हैं और इसमें ये AC अगर हम एज अ ट्रांसवर्सल ले लें तो ये देखिए, तो दिस इज D, दिस इज C पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B। AB is parallel to CD। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और आपका ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ACD। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली
अब ये सी डी और ए बी अगर पैरेलल हैं तो अब हम ले लेते हैं बी डी, इसको ट्रांसवर्सल ले लेते हैं तरह से, इसको एक्सटेंड कर लीजिए ताकि आपको क्लियर फिगर समझ में आए। ये इस केस में ये एंगल और ये एंगल ये आपस में क्या होंगे, आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल DBA is equals to एंगल CDB। रीजन सेम है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और इस ट्रायंगल में जो AB है वो क्या होगी, CD के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। सो वी विल राइट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। Therefore, triangle AOB is equals congruent to triangle COD। दो हमने एंगल्स किए हैं एक साइड, तो ये आ गया एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो साइड्स हैं और एंगल्स बचे हुए वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो कैसे आपने पता करना है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन सी साइड किसके ऊपर आ रही है, वो दोनों इक्वल होंगे। जो एंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा वो इक्वल होंगे। तो क्लास 7th में मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। अगर आप भूल चुके हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो क्लास 7 के आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो वी विल राइट देयरफॉर OA जो है वो OC के इक्वल आ गया, OB जो है OD रीजन लिखेंगे बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangle। Question 14, if the diagonals of a parallelogram are of equal length, the parallelogram is a rectangle, prove it। तो हमें प्रूव क्या करना है कि वो एक रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल ही ड्रॉ करेंगे। ये इसके डायगोनल्स हैं। अब हमें गिवन क्या है, एक तो हमें ये गिवन है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, दूसरा हमें उसने बोला कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, AC और BD आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, ये हमें गिवन है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो ABCD है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये तो ऑलरेडी गिवन है। और अब हम क्या एक्स्ट्रा प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर दो एंगल्स हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए, कोई भी दो एंगल्स चाहे AD कर दीजिए, BC कर दीजिए, AB कर दीजिए, तो वो फिगर क्या बन जाएगी, हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी। डायगोनल्स भी इक्वल हो गए और एंगल्स भी दो 90 हो गए, तो रेक्टेंगल। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे, उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब ये दो ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे, एक तो हम ये लेंगे ABC जिसमें ये वाला डायगोनल आ रहा है, दूसरा हम लेंगे AD और ये B वाला, ताकि हमारे BD और AC डायगोनल्स इसमें कवर हो जाएं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ADB, सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि AC और BD आपस में क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। और दोनों ट्रायंगल्स में देखिए AB कॉमन आ रहा है, ये कॉमन साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। तो दो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि दो साइड्स इक्वल हैं। नाउ अब ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। तो AD और BC जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो इस ट्रायंगल की AD, इन ट्रायंगल ABC की BC और उसकी AD, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम।
So therefore triangle ABC is congruent to triangle ADB by side 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 rule. अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल A और एंगल B आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए. तो इधर B लिखेंगे, इधर A लिखेंगे, क्योंकि ABC ट्रायंगल में क्या आ रहा है, एंगल B, और इधर क्या आ रहा है, एंगल A बाय CPCT. अब देखिए ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमने A और B को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है. तो अब क्या करेंगे, एज वी नो ये एक पैरेललोग्राम है, एज ABCD is parallelogram, therefore AD is parallel to BC. ये दोनों पैरेलल साइड्स जा रही हैं और उसमें आपका ये AB, दिस इज AD, दिस इज BC. AB आपकी ट्रांसवर्सल है. तो आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके और को इंटीरियर एंगल्स बन गए. तो को इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180. तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B 180. रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स. बट हमने प्रूफ क्या किया है कि एंगल A और एंगल B इक्वल हैं, तो मैंने एंगल A की जगह एंगल B लिख दिया. ये चीज हमने यहाँ पे डाल दी. सो 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल्स टू 180. एंगल B यहाँ से मिल गया 180 बाई 2, दैट इज 90. अब हमें पता है कि एंगल A, यहाँ पे फिर आते हैं, एंगल A और एंगल B का सम 180 है, तो B हमने निकाल लिया 90. तो यहाँ से एंगल A आ गया 180 माइनस 90, 90. सो एंगल A भी क्या आ गया, 90. तो ये दोनों आपके 90 आ गए. इसके बाद आपने लिखना है एंगल A और एंगल B इज इक्वल्स टू 90. ऑल्सो जो AC है वो BD के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही था. देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल. Last one is in parallelogram ABCD, E is the midpoint of AD, F is the midpoint of BC. Prove that BFDE is a parallelogram. तो पहले डायग्राम बनाते हैं. ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है. E is the midpoint of, तो यहाँ पे E है, E मिड पॉइंट है इसका, F मिड पॉइंट है BC का. प्रूव करना है BFDE, मतलब BF, ये जो इतना पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट किया है, BFDE, ये हमारा क्या है, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है. अब आते हैं गिवन. E is midpoint of AD. मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो उसको 2 पॉइंट्स में, 2 इक्वल साइड्स में आप कह सकते हो कि डिवाइड करता है. तो देयरफॉर अगर E मिड पॉइंट है तो AE और ED की लेंथ आपस में सेम होगी, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD. अगर AD मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो E उसका मिड पॉइंट है, तो A से लेकर E ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, E से लेकर D भी 5 सेंटीमीटर होगा.
तो यही मैंने लिखा है कि AE और ED इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू कितनी होगी, जितना AD होगा उसका हाफ। सिमिलरली F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर BF और FC की वैल्यू इक्वल होगी, दैट इज हाफ ऑफ BC। अब देखिए हमें प्रूव करना है कि BFDE जो है वो पैरेललोग्राम है। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये जो साइड है AD दैट इज इक्वल्स टू BC, ABCD is parallelogram, therefore AD जो है वो BC के इक्वल है। नाउ अगर मैं दोनों को हाफ कर दूं, हाफ बोथ साइड्स, वो भी मैं आपको बताती हूँ हाफ मैंने क्यों किया। इधर भी मैंने AD को हाफ कर दिया क्योंकि ऑपरेशन जब भी लगाना है आपने तो दोनों साइड्स पे लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास ये कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ से मैं कोई वैल्यू लेना चाहती हूँ तो मैंने इधर भी AD को हाफ कर दिया, इधर भी BC को हाफ कर दिया। तो AD को हाफ करके हमारे पास क्या आया, या तो DE आएगा या AE आएगा। मैंने ED ले लिया इधर। BC को हाफ करके या FC आएगा या BF आएगा, तो मैंने ये ले लिया BF। तो मतलब मैंने ये D से लेकर E ये पार्ट और ये BF ये दोनों मैंने क्या कर दिए, इक्वल प्रूव कर दिए, क्योंकि मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ऑपोजिट साइड्स को अगर मैं इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दूं तो वो फिगर क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ कि मैं DE को BF के इक्वल एंड DE को BF के पैरेलल ये प्रूव कर दूंगी तो ये वाली फिगर पैरेललोग्राम बन जाएगी। ये तो प्रूफ हो गया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब AD जो है वो BC के पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये AD और ये BC दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखिए कोई भी लाइंस, दो लाइंस पैरेलल है, उसका मैं कुछ पार्ट ले लेती हूँ, मतलब इतना पार्ट ले लिया मैंने इसका और इतना पार्ट ले लिया इसका, तो ये पार्ट्स भी आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस तो पैरेलल ही रहेंगी ना, चाहे पूरी ले लीजिए चाहे उनके कुछ पार्ट्स ले लीजिए। अगर AD और BC आपस में पैरेलल हैं तो इनका कुछ पार्ट DE और इधर से मैं ले लेती हूँ BF, ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो आई विल राइट DA इज पैरेलल टू BF। रीजन आप लिख सकते हैं, parts of any parallel lines are also parallel। तो ये 11 नहीं, पैरेलल लिखा हुआ है तो आप पूरा लिख लीजिए। सो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, DE और BF इक्वल मिल गए एंड DE एंड BF पैरेलल मिल गए। सो एक ऐसी फिगर जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हैं तो वो फिगर क्या है, देयरफॉर BFDE इज पैरेललोग्राम। तो जो बाहर वाला पैरेललोग्राम है उसी की साइड्स को यूज करके मैंने ये जो आपको गिवन था BFDE, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। पहले हमें AD और BC इक्वल ले लिए, फिर AD और BC पैरेलल ले लिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। इन्हीं दो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने ये जो इंटीरियर हमारी फिगर थी इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।